ओम शांति। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता और शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बालक और मालिकपन के बैलेंस को बढ़ाने की शिक्षा दी। आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 नवंबर 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। मुरली की रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2007। सत्यता की शक्ति का आधार क्या है? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क की संपूर्ण पवित्रता। पवित्र आत्मा की निशानी क्या है? नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में दिव्यता और हर्षित मुक्ता, चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। इस समय हम क्या बन रहे हैं? सत्य बाप द्वारा सत्यवादी। सच्ची पवित्रता की शक्ति क्या है? संपूर्ण पवित्रता। संगम युग की विशेष प्राप्ति क्या है? सत्यता और पवित्रता की शक्ति। सत्यता और पवित्रता की शक्ति से भविष्य में क्या प्राप्ति होती? ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते। जन्म सिद्ध अधिकार की सहज प्राप्ति का कारण क्या है? अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जानना तथा अपने सत्य बाप, शिक्षक, सतगुरु को पहचानना और पाना। नए बच्चों प्रति बाप दादा का वरदान, लास्ट वाले भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। ज्ञान का प्रभाव कब नहीं पड़ता? मुख से बाबा शब्द न निकलने से। सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूं। हम डबल मालिक कैसे हैं? बाप के खजानों के मालिक, स्वराज्य के मालिक। समस्या और विघ्नों का कारण क्या है? स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा न रहना। बाप दादा का हम बच्चों प्रति महामंत्र, मन मना भव। राजा अर्थात अधिकारी। किस स्मृति में सदा रहना है? मैं मन का मालिक, राज्य अधिकारी, मालिक हूं। पहला पाठ कौन सा है? मैं मालिक, राजा, इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। किस बात पर अटेंशन देना है? मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना। किसके आगे कोई समस्या या विघ्न नहीं आ सकता? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे। कोई भी कर्म को आरंभ करने से पहले क्या चेक करना है? मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी क्या है? सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अधीनता की निशानी क्या है? न चाहते भी बार बार कहना, ये मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। क्या कहना रॉन्ग है? रावण के मध्य के संस्कारों को मेरा कहना। अपने संस्कार कौन से हैं? बाप के संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। खिटखिट होने का कारण क्या है? कुछ अच्छे बाप के संस्कार और कुछ मेरे पास्ट के संस्कारों का मिक्स होना। अच्छे या बुरे संस्कार कैसे बनते हैं? मन के संकल्प, बुद्धि के सहयोग और कर्म से संस्कार बनते हैं। क्या बनना है और क्या नहीं? ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय नहीं। किस किस का नाम समाप्त करना और कराना है? विघ्न, समस्या, हलचल, व्यर्थ संबंध, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ स्मृति, व्यर्थ संकल्प। हमने कौन सा बीड़ा उठाया है? बाप को प्रत्यक्ष करने का। हर एक को कौन सी डेट फिक्स करनी है? यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने संपन्न बनने की डेट। बाप दादा ने हमें कौन सी ड्रिल कराई?
अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो, मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। श्रेष्ठ पद पाने की शिक्षा क्या है? स्वयं को बदलो। किसी भी आधार पर परिवर्तन होने का परिणाम क्या होगा? प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। हमें क्या लक्ष्य रखना है? स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूं। सफलता का आधार क्या है? संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प। अपने को शरीर से अलग अशरीरी समझने से क्या होता है? ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। साक्षी अवस्था की स्थिति रहने से क्या लाभ होगा? बाप साथी भी याद रहता है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम सत्य बाप, शिक्षक और सतगुरु के सानिध्य में हैं, तो हमें सदा सत्यवादी होकर रहना है। विश्व कल्याण अर्थ हम निमित्त बने हैं, तो हमारा हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना जाए। ओम शांति।